अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। शादी के बाद मर्द और औरत एक नया यूनिट बनाते हैं। दरअसल वो दो इंटेलेक्चुअल पार्टनर जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। दो ज़हीन ज़हन एक जगह पे जमा हो जाते हैं, मगर वो होते दोनों अलग हैं। वजह यह है कि लड़का अपने घर के माहौल और अपने एनवायरनमेंट से जो उसने सीखा होता है उससे एक मुतासर जहन जो है वो बना लेता है, और जो औरत है, जो लड़की है, वो अपने घर के माहौल से और अपना इर्द गिर्द का जो माहौल उसे मिलता है उसका एक माइंड सेट बन जाता है। तो दोनों जो हैं उनका कंडीशनड माइंड होता है। कंडीशन माइंड वो होता है जिसने एक असर कबूल किया होता है ख़ास माहौल में रहने के साथ। और कंडीशन माइंड की खूबी ये होती है कि वो सिर्फ अपनी बात को सही कहता है और दूसरे की बात को कहता है कि ये गलत है। और ये हर शादीशुदा जोड़े के साथ होता है, इस बिला इस्तिस्ना है। ये नहीं है कि किसी एक जोड़े के साथ ऐसा होता है और दूसरे जोड़े के साथ ऐसा नहीं है। और ये ही मसला जो है उनकी ज़िंदगी में मसले का सबब बनता है। जिस चीज़ को मर्द जो है वो अपने माहौल और अपने घर के माहौल और दूसरे सीखे हुए माहौल से जिस बात को सही कहता है, औरत उसी बात को गलत कहती है। वो जिस रंग को हरा कहता है मर्द, और उसे पीला और नीला कहना शुरू कर देती है। तो देखने का इख्तलाफ ही दरअसल उनके इख्तलाफ का बायस बनता है। बात मुमकिन है कि दोनों सही कर रहे हों अपने अपने माहौल के अंदर जो सीखा होता है, मगर ये जो देखने का अंदाज होता है किसी इंसान का, वो दूसरे इंसान के साथ उसका इख्तलाफ जो है वो बढ़ा देता है। अगर उसको ख़त्म ना किया जाए तो ये इख्तलाफ जो है वो शिद्दत बन जाता है। इसका हल यही है कि इस इख्तलाफ को, जो पहले से कंडीशनड माइंड बना हुआ है, जो असर लिया हुआ एक जहन है, उसको तोड़ा जाए, उसको रीफ्रेम किया जाए, उसको साफ किया जाए, उसको किसी तरह से दोबारा खोला जाए। किसी भी कंडीशन माइंड को, जो पैक्ड माइंड होता है, जब वो आदत को पक्का कर लेता है, उसको खोलने का और उसको क्लियर करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका जो है वो नहायत अहम है। और वो है कि दोनों इंटेलेक्चुअल जो माइंड हैं वो अपना इंटेलेक्चुअल जो उनके पास नॉलेज है, जो उनके पास अप्रोचेस हैं डिफरेंट, उसको शेयर करें और घर के अंदर डिस्कशन का आगाज़ करें। डिस्कशन ही दरअसल दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी बंद जहन को खोला जा सकता है। अगर ये दोनों इंटेलेक्चुअल जो हैं अपने नॉलेज को शेयर करें और अपने अंदर घर के अंदर डिस्कशन का आगाज़ करें, और वो खुले दिल से करें, और जो चीज़ें गलत वो तसव्वुर करें कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ गलत हैं, अगर हम इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, तो हमारे अपने अंदर भी और दो घरों के अंदर भी जो तल्लुक़ है वो ज़्यादा मजबूत होगा। और जब वो डिस्कशन कर रहे हों तो अगर उनमें से एक ये कहता है कि आई वॉज रॉन्ग, मैं तो रॉन्ग हूँ, गलत हुआ मुझसे, तो यूँ समझ लें कि आपका जो पहले से बना हुआ कंडीशन माइंड था वो नए सिरे से तैयार होना शुरू हुआ। इंसानों के लिए जो रहनुमाई की किताब नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उसके अंदर बहस करने के हवाले से नहायत खूबसूरत नसीहत जो है वो की गई है। उसको भी मद्देनज़र रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बात का तो होता है कि बहस के दौरान लोग जो है उनके इख्तलाफ कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़ातिल हसनती वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लोगों को रब की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ। हिकमत क्या है कि ये ना हो कि आप गुफ्तगू के दौरान तानो तशनी शुरू कर दो। जब आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में दोनों तरफ से गलत आ गई है, तो फिर हिकमत के पहलू इख्तियार करें और एक दूसरे को अच्छे तरीके से ऑन करें। वल मौइज़ातिल हसनाती, और जो नसीहत हो वो भी एक अच्छा अंदाज हो, उसमें भी आप किसी किस्म की टांट ना हो। और वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन,
اور جب آپ بحث کریں تو وہ بھی نہایت خوبصورت اور ایک اچھا انداز جو ہے وہ ہو۔ انشاءاللہ اگر شادی کے بعد میاں اور بیوی اپنے گھر کو ماحول کو خوبصورت کرنے کے لیے اور دونوں فیملیوں کو، لڑکے والوں کی فیملی کو اور لڑکی والے کی فیملیوں کو جوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک خوبصورت ڈسکشن کا آغاز کرنا ہوگا۔ اچھی چیزیں جو ہیں وہ نئے سرے سے رکھنی ہوں گی، اور جو ماحول کی طرف سے غلط چیزیں ان کے اندر آ گئی ہیں ان کو ڈسکارڈ، اور اگر وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا یہ سفر جو ہے وہ نہایت خوبصورت سے چل پڑتا ہے۔ والسلام، اللہ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے۔